paradise where every moment feels like a dream. So get ready for the ultimate adventure as we explore the breathtaking beauty and incredible experience of the Andaman and Nicobar Islands. So join us on a journey you will never forget. Welcome to Andaman and Nicobar Islands. Your slice of paradise awaits. कोई भी ट्रिप प्लान करने से पहले हम सबके मन में बहुत सवाल आते हैं, लाइक फ्लाइट, बजट, स्टे, फूड एंड एक्टिविटीज़। अगर आप लोग भी अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़्लाइट से। अगर आप लोग डायरेक्ट फ़्लाइट देख रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शंस हैं कोलकाता, बैंगलोर, वाइजैग या चेन्नई। यहाँ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल जाएंगी जो आपको सीधा अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में पहुँचा देगी। हमारी फ़्लाइट मुंबई से थी और जिसमें एक लेओवर भी था चेन्नई में। आप ट्राई करना कि फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग हो सो दैट आप बाकी का पूरा दिन यूटिलाइज़ कर सको। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद आपको बाहर टैक्सी वाले मिल जाएंगे जो 100 से 200 में आपको आपके होटल तक पहुंचा देंगे। अब हम बात करते हैं स्टे की। स्टे के लिए आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे, डिपेंड ऑन योर बजट। अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम होटल 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको एक डिसेंट होटल मिल जाएगा। हमारे होटल का नाम था ऑलिव होटल, जिसका चार्ज था 1500 और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था एंड रूम भी काफ़ी डिसेंट था। और इस होटल के प्रॉन्स बहुत फेमस हैं। पूरे पोर्ट ब्लेयर में लोग यहाँ के रेस्टोरेंट में प्रॉन्स खाने आते हैं। डे 1 की स्टार्ट करते हुए हम जा रहे हैं रॉस आइलैंड, जिसका नाम अब चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया है। रॉस आइलैंड जाने के लिए आपको राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स आके यहाँ से टिकट लेना होगा और टिकट का प्राइस 600 पर पर्सन है। आपको वहाँ से रॉस आइलैंड जाने में बस 10 मिनट का समय लगेगा। तो चलो चलते हैं पुराने दौर की यादों में, घूमते हुए इन पुरानी गलियों में और सोचते हैं कि ब्रिटिश सेटलर्स जो कभी इस दुनिया को घर कहकर बिताते थे, उनके जीवन का कैसा था अनुभव। पुराने ब्रिटिश चर्च से लेकर चीफ कमिश्नर के मकान तक हर कोने में रॉस आइलैंड की ब्रिटिश काल की कहानियाँ छुपी हुई हैं। So if you're ready to embark on a journey back in time, join us as we uncover the hidden treasures of Ross Island. 1857 में जब इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, उस आवाज़ को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स उनको जेल में डालने लगे और उन्हें बुरी तरह मारने लगे। जब इंडियंस जेल्स भरने लगी तब उन्होंने सोचा, फार फ्रॉम द मेन लैंड लेट्स क्रिएट अ पीनल कॉलोनी, एंड दैट्स हाउ रॉस आइलैंड वाज डिस्कवर्ड, जो बिल्कुल समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ सिर्फ पोर्ट ब्लेयर से ही आया जा सकता है। मैं हूँ अंडमान के अबेंडेंट आइलैंड में, जो सबसे छोटा है, रेंजिंग ओनली 0.3 स्क्वायर किलोमीटर। This island is so peaceful and quiet, with beautiful walkways and several abandoned structures. जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने खुद के लिए इस जगह पे एक छोटा सा टाउन बना लिया। उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे सब कुछ बना लिया, लाइक क्लब, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल। आप जिस भी चीज़ का नाम लोगे, इन्होंने वो सब कुछ यहाँ पे बना लिया। बट एक चीज़ थी जो वो डेफिनेटली मिस कर रहे थे मेनलैंड से, और वो थी हंटिंग। तो वो यहाँ पे बहुत सारे डियर्स ले आए और अब इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। आई थिंक इंडिया में ये एक ही जगह है जहाँ पे आपको एक साथ इतने डियर्स देखने को मिलेंगे। ये सब यहाँ पे इतना फ्रीली घूमते हैं और ये बहुत फ्रेंडली भी हैं।
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल यहाँ पे स्टे करना अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं है। ये आइलैंड मॉर्निंग में 9 बजे ओपन होता है और इवनिंग में 4 बजे बंद हो जाता है। वेल, ऑल्दो ये जेल बंद हो गया था इन द ईयर 1937 में, बट ब्रिटिशर्स यहाँ 1941 तक रुके हुए थे और 1 साल बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जापानीज ट्रूप आए और उन्होंने पूरे आइलैंड पे कब्जा कर लिया था। बहुत सारे ब्रिटिशर्स तो यहाँ से भाग गए थे और जो कुछ बचे हुए थे उनको यहाँ पे प्रिजनर्स बना लिया गया था। देन 3 साल बाद दैट इज़ इन 1945 ब्रिटिशर्स वापस आए और उन्होंने ये आइलैंड वापस ले लिया। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इस आइलैंड को अबेंडन रखा गया 1979 तक, जब तक इंडियन नेवी ने यहाँ पे टेक ओवर नहीं किया था। यहाँ पे एक हिडन एंड सीक्रेट स्पॉट भी है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, बट हम सक्सेसफुली यहाँ तक आ गए थे और हमने एक्सप्लोर किया द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द सी एंड द व्यू ऑफ पोर्टलैंड लुक्ड फैंटास्टिक फ्रॉम हियर। दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल। ये मोस्टली लोगों को मिलता नहीं है बिकॉज ये मेन एंट्रेंस से काफ़ी दूर है, बट जब भी आप लोग रॉस आइलैंड आए तो यहाँ पे ज़रूर आना और अपनी आंखों से कुदरत की खूबसूरती को महसूस करना। 2004 की सुनामी के बाद यहाँ के मोस्टली एरिया ख़राब हो गए थे, बट फिर भी गवर्नमेंट ने दोबारा कुछ चीज़ें बनवाई और यहाँ मेन अट्रैक्शन है यहाँ का लाइट हाउस। अगर हम बात करें इंडिया की फ्रीडम की तो उसका क्रेडिट डेफिनेटली जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और इंटरेस्टिंगली आज़ाद हिंद फोर्स ने अंडमान निकोबार आइलैंड को ब्रिटिश रूल से फ्री करवाया था एंड टू पे रिस्पेक्ट टू हिज सोल रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया था इन द ईयर 2018 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे तो बड़ा मज़ा आया इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर को जान के। आई होप यू ऑल्सो एन्जॉय ट्रैवलिंग विद मी एंड नोइंग सो मच मोर अबाउट द रॉस आइलैंड। इफ़ यू एन्जॉयड वॉचिंग प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।